आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका पुनः चक्रण नहीं हो सकता। इस प्रश्न में हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प दिया गया है प्लास्टिक, दूसरा विकल्प दिया गया है शीशा, तीसरा विकल्प दिया गया है कागज, चौथा विकल्प दिया गया है राख। तो दोस्तों हम देखते हैं सर्वप्रथम कि पुनर्चक्रण क्या होता है, फिर हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका पुनर्चक्रण नहीं हो सकता। तो दोस्तों पुनर्चक्रण जिसे हम पुनर्चक्रण भी कहते हैं, इसके अतिरिक्त इसे हम पुनर्नवीनीकरण भी कहते हैं तथा अंग्रेजी में इसे हम क्या कहते हैं, रिसाइकलिंग कहते हैं। तो दोस्तों जो पुनर्चक्रण का अर्थ होता है कि जो कचरा होता है उस कचरे को यानी कि जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, कचरे को यानी कि जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को नए सामग्री में बदलना, कि नए रूप में बदलना क्या कहलाता है, पुनर्चक्रण कहलाता है दोस्तों। कि उसे नए रूप में बदलना यानी कि उसे उपयोग में लाना, नए रूप में बदलना व उपयोग में लाना क्या कहलाता है, पुनर्चक्रण कहलाता है दोस्तों। तो दोस्तों हमने देखा कि पुनर्चक्रण क्या होता है। पुनःचक्रण यानी कि जो उसे पुनर्चक्रण भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे रिसाइकलिंग कहते हैं। तो दोस्तों इस विधि में क्या होता है, जो कचरा होता है यानी कि जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे नए रूप में बदलना या उन्हें पुनः उपयोग में लाना क्या कहलाता है, पुनर्चक्रण कहलाता है। अब हम बात करते हैं हमारे प्रश्न की। दोस्तों हमें प्रश्न में पहला विकल्प दिया है प्लास्टिक। तो दोस्तों प्लास्टिक का पुनर्चक्रण संभव होता है, यानी कि जो प्लास्टिक होता है दोस्तों इसे हम पुनः उपयोग में ला सकते हैं। तो दोस्तों यह हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है, क्योंकि हमें प्रश्न में पूछा गया था कि निम्न में से किसका पुनर्चक्रण संभव नहीं हो सकता। तो दोस्तों प्लास्टिक का पुनर्चक्रण संभव है, तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। दूसरा विकल्प हमें दिया गया है शीशा। तो दोस्तों यह भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है, क्योंकि ये शीशा का भी पुनर्चक्रण संभव है। शीशे का भी पुनः उपयोग में लाया जा सकता है या फिर उसे नए रूप में हम बदल सकते हैं, तो यह भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। तीसरा विकल्प दिया है कागज। तो दोस्तों यह भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है, क्योंकि कागज का भी पुनर्चक्रण संभव होता है, यानी कि कागज को भी हम नए रूप में बदल सकते हैं और उसे पुनः उपयोग में ला सकते हैं, यानी उसका पुनः उपयोग हम कर सकते हैं। तो यह भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। चौथा विकल्प दिया है दोस्तों राख। तो दोस्तों ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि दोस्तों जो राख होती है उसका पुनर्चक्रण संभव नहीं होता है, कि जो राख होती है उसका पुनर्चक्रण संभव नहीं होता है। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि हमें प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसका पुनःचक्रण नहीं हो सकता, यानी कि जो 4 विकल्प दिए गए हैं इन निम्नलिखित में से किसका पुनर्चक्रण नहीं हो सकता। तो दोस्तों वह है राख। राख का पुनर्चक्रण नहीं हो सकता, यानी कि दोस्तों जो विकल्प चौथा है वो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।